दिस इज़ प्रेम एंड यू आर वॉचिंग दिस प्रेम यूट्यूब चैनल। और कैसे हो सभी लोग। तो सबसे पहले जो हवलदार एजुकेशन का एग्ज़ामिनेशन और ये सब फॉर्म फिलिंग ये सब चल रहे हैं, इसके रिगार्डिंग तो मैंने वीडियोस बहुत सारी अपलोड कर रखी हैं। अब एक बार बात करते हैं फिजिकल और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में, ठीक है। क्योंकि उसके भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप फॉर्म ही ऐसा चीज़ों का भर रहे हो जिसमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट है आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस, ठीक है। और रनिंग का तो आप जानते ही होंगे, मैं नोटिफ़िकेशन का ही ओपन कर ले रहा हूँ लास्ट ईयर वाला, और इंग्लिश वाला ओपन कर रहा हूँ जिससे मेनली चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। क्योंकि हिंदी वाला मुझे भी समझाने में थोड़ी दिक्कत आएगी और आपको भी समझने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो फिज़िकल क्या सीन है, देखो फिज़िकल फ़िटनेस PFT, ठीक है, फिज़िकल फ़िटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होने वाला है, 16 मीटर की 1600 मीटर की रन रहेगी, 1.6 किलोमीटर, जिसको आपको 6 मिनट 20 सेकेंड में कंप्लीट करनी है, ठीक है। और ये जो टाइमिंग है ना, इसको अगर आप डेली रन करते हो तो आ जाएगी, लेकिन अगर आप डेली वाले नहीं हो तो ये बहुत मुश्किल है, और उस सिचुएशन में तो और भी मुश्किल है। जनरली आप निकाल लोगे, 6-20 मिनट इज़ नॉट एन हार्डेस्ट टास्क। देखो जनरली हो जाती है अगर आप ग्राउंड पे, अपने ग्राउंड पे, अपने होम, अपने एरिया में जहाँ प्रैक्टिस करते हो वहाँ दौड़ोगे, हो जाती है। बट वहाँ पर परफॉर्म करना एक अलग बात है, उस टाइम परफॉर्म करना एक अलग बात है। तो इसी के लिए स्पेसिफिकली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग CE लगा रखे हो, ठीक है, सब एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग करने में लगे हुए हो। आई नो सबको टेंशन होती है कि ठीक है उसकी ब्रांच एलिजिबल है कि नहीं है, आउट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आउट होगा, ये सारी चीज़ें ठीक है। बट अगर आप एलिजिबल हो, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, अप्लाई करने वाले हो, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। एग्ज़ाम आपने क्वालीफाई कर दिया, मान लो आपने क्वालीफाई कर दिया, ठीक है, आपका अनाउंसमेंट हो गया। अब सेकंड स्टेज क्या है, उसका भी प्रिपरेशन पहले से करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हुआ था लास्ट टाइम, ये देख लो। लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है उसके 15 दिन बाद, या कुछ लोगों का 10 दिन में ही कंडक्ट हो गया था फिजिकल। अब 15 या 10 दिन में ये रनिंग ईजी नहीं है। ईजी उनके लिए भी नहीं है जो प्रैक्टिस, मतलब जो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी नहीं है, और जो तो कभी नहीं करते उनके लिए तो इम्पॉसिबल मान के चलो, ठीक है। तो रनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल तो चलो एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया, एग्ज़ाम में भी हार्ड, मतलब आपका हार्ड वर्क लगेगा, बट ये फिजिकल फिटनेस जो है ये ज़्यादा टाइम मांगती है और कंटिन्यूटी मांगती है, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस आपको अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो। मेक माई वर्ड, देखो नोट माई वर्ड, कि आपको नॉट डेली 1600 नहीं दौड़ना है, ठीक है। स्टार्ट करो, अगर आप अभी भी नहीं कुछ करते हो तो स्टार्ट करो। जस्ट आप मॉर्निंग वॉक से स्टार्ट करो, कुछ और नहीं करना। मॉर्निंग वॉक करना है, छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी है, जो बेसिक आप कर सकते हो उतना करो। योगा कर सकते हो, योगा करो, जो भी आप कर सकते हो। एटलीस्ट सुबह उठो एंड बाहर निकलो, इतना तो आप कर सकते हो, तो इतना ही करो। सुबह उठो, डेली का टाइम फिक्स कर लो। और इफ़ यू वांट, जो मैं पहले बनाता था छोटी छोटी क्लिप टाइप की सुबह रनिंग का या एक्सरसाइज करने का, वो मैं क्रिएट करता रहूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो उससे भी आप मतलब कनेक्ट हो सकते हो, या फिर जैसा बोलो आप सजेस्ट करोगे तो मैं वो भी स्टार्ट कर दूँगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी भी रेगुलरिटी रहेगी, क्योंकि मुझे आपको जवाब देना रहेगा, ठीक है। अभी मैं खुद इर्रेगुलर हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने अभी रनिंग 15 से 20 दिन से रनिंग नहीं की है, ठीक है। तो ऐसा सीन है, 15 से 20 दिन क्या, 1 महीने होते होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करते रहो, धीरे-धीरे ही होंगी, एक साथ नहीं होती हैं। और रनिंग का स्टैमिना बिल्ड करने में टाइम लगता है, मुझे भी लगा था, पर मेरा हो गया था किसी तरीके से, और वो भी फर्स्ट ग्रुप में ही मार दिया था। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं आपको स्पेसिफिक गाइड करूँगा अगर आप एकदम बिगिनर हो, एकदम ज़ीरो वाले हो, क्योंकि मैंने ज़ीरो से प्रिपेयर किया है अपनी रनिंग को। मैं मतलब वो उसी टाइम मैं डिस्कस करूँगा, मतलब समझ लो कि आप में जो सबसे बेकार बंदा होगा उतना बेकार था रनिंग करने में। तो ऐसा सीन है मेरा। और फिर मैंने वो 20 से
20 डेज़ मिल गए थे लगभग, 20 से 25 डेज़, ठीक है? उसमें जो तगड़ी रनिंग की है सुबह शाम मिल के, वो भाई लिटरली वो डिस्कस तो नहीं कर सकता, बट हाँ, उसकी डायरेक्शन मैं आपको दे सकता हूँ, कैसे उसको करना है, अचीव करना है वो टाइमिंग को, ठीक है? बाकी पुल अप ईज़ी है, अगर आपसे रनिंग हो जाएगी तो पुल अप मारने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, कुछ लोगों को होती है, जो बॉडी एंड वेट रेशियो है वो मेंटेन करते चलना। किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर पुल अप करने में फटती है सबकी, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। ज़िगज़ैग बैलेंस ये बेसिक है, अगर आप खेत या खलिहान या गाँव से बिलॉन्ग करते हो, तो आप ईज़िली कर लोगे, कि गाँव में मेड़ होती है, मेड़ पर बैलेंस बना लो, वो जो पतली मेड़ें होती हैं हमारे यहाँ पे खेतों में बनाई जाती है ना, छोटी-छोटी, पतली-पतली और बड़ी-बड़ी भी होती हैं, ऐसा कोई नहीं है। बट अगर आप मेड़ पे बैलेंस बना लोगे तो यहाँ पे भी बना लोगे, ठीक है? क्योंकि उतना ईज़ी है और उसमें कुछ बैलेंस नहीं बनाना है। 9 फीट डिच होती है, वो भी अगर आप विलेज एरिया से बिलॉन्ग करते हो तो मैं आपको कुछ नहीं सिखाना चाहूँगा। आप एकदम चुस्त-दुरुस्त हो, दौड़ सकते हो हर हाल में, ठीक है? आपको पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो ये आपके उस पर है, डेली रूटीन पर है, ठीक है? डेली जो आप करते हो वही करना है वहाँ जाके, और कुछ नहीं। और ये सब पासिंग है, इसका कोई मार्क नहीं मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि घुटने छिल दो या हाथ तोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, पास तो करना ही है, तो अगर 6 मार सकते हो तो 10 भी मार सकते हो, क्योंकि